पिता बेटे से बोला, ऊपर वाला क्या चाहता है? नीचे वाले वो करते नहीं, बस अपनी मर्जी का काम करते हैं और कहते हैं जो भाग्य में होगा वही होगा। इस पर बेटा बोला, पिताजी ऊपर वाला क्या चाहता है? पिता बोला, वो सारे काम जिससे ऊपर वाला और नीचे वाले तुमसे खुश हों। ये सारे काम सेहत को ध्यान में रखते हुए हर क्षण करते रहना चाहिए, तब तुम्हें दुख में भी सुख की प्राप्ति होगी। पत्नी अपने पति से बोली, आज मंद मंद हवा चल रही है, मुस्कुराती चांदनी रात है, मौसम बड़ा सुहावना है, चल आज छत के ऊपर अपनी हनीमून की याद ताज़ा करते हैं। पति मान गया। छत पर दोनों एक दूसरे में ऐसे डूब गए कि सुकून पाकर उन्हें नींद आ गई। सुबह जब दोनों नीचे कमरे में आए तो देखा किसी ने उनके घर में सेंध लगाकर उनके कीमती सामान ले जा चुका था। देखकर पति बोला, तेरे हनीमून की याद बड़ी महंगी पड़ गई। इस पर पत्नी रोने लगी और बोली, हाय रे, हमारे कीमती सामान अब मेरे पिता कैसे देंगे? बड़ा कर्ज लेकर सारा सामान दिया था। पति बोला, कर्ज का फर्ज तो वो अदा कर देंगे, लेकिन तूने अपने ख्वाहिश के आगे अपने पिता को भूल गई। इसलिए लोग कहते हैं कि नाक ना हो तो औरतें गुह खा लेंगी। अब रोने से क्या होगा जब सावधानी से हट गई। झूम झूम कर सावन बरसे, तिरक तिरक कर भादव नाचे, आजा मोरे साजना, बरस बरस के नैना तरसे। यह गुनगुनाते हुए सुन। देवर बोला, भाभी मेरे होते हुए यह सब परेशानी मत उठाया करो, आखिर किस दिन मैं तुम्हारे काम आऊँगा। भाभी देवर से बोली, चाहे जिस्म जल जाए, आत्मा शरीर से निकल जाए, प्यार के लिए मन तरस जाए, मेरे पाँव से ज़मीन खिसक जाए, मैं अपने स्वामी की अमानत पर आग लगा दूंगी, लेकिन उनके सिवा किसी को ना दूंगी। मेरे सुख के लिए ही वो बनवास गए हैं। वो भी आत्मा और शरीर रखते हैं, वो भी मेरे लिए बेचैन होंगे। तू बड़ा कमीना है, अपने भाई के अमानत पर बुरी नज़र रखता है। एक लड़का बहुत दिनों से एक लड़की की ताड़ में था। एक दिन अवसर पाते ही वो लड़की पर टूट पड़ा। लड़की भी निडर थी, वो भी चालाकी से तैयार हो गई। जैसे ही लड़की उसके गुप्तांग को इतने कसकर पकड़कर दबा दिया कि लड़का बेहोश हो गया। यह बात जब गांव में फैली तो प्रधान का लड़का बोला, मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी जो जोखिम भरे लम्हों से लड़ सके। अगर वो हाँ करे तो मैं उससे शादी कर लूँ। इस पर लड़की बोली, हाँ मुझे प्रधान और प्रधान से विधायक बनना है, कमीनों का सफाया करना है, शादी के लिए तैयार हूँ।